बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है वो है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, मायो का मतलब मसल और पैथी का मतलब डिसऑर्डर। हार्ट के मसल से रिलेटेड ये डिसऑर्डर है, ठीक है। तो कार्डियोमायोपैथी हमारे पास बेसिकली होता ये है कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं। हार्ट का मसल या इनलार्ज होगा, हार्ट का मसल या थिक होगा, या हार्ट का मसल जो है वो रिजिड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, ठीक है। इसकी आगे फर्दर हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। कार्डियोमायोपैथी जो है हमारे पास होती क्या है, इसको पहले हम देख लेते हैं। कार्डियोमायोपैथी जब हार्ट के मसल इनलार्ज थिक और रिजिड हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ऑक्सीजन सप्लाई सही तरीके से नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से एरिथमिया हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। एरिथमिया में इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी। हार्ट फेलियर हमारे पास राइट साइड का भी हो सकता है, लेफ़्ट साइड का भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर लेफ़्ट साइड का है तो ऑब्वियसली हमारे पास पल्मोनरी एडिमा होगा, और अगर राइट साइड का है तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो एंकल की स्वेलिंग, एंकल एडिमा, ठीक है, ये एडिमा हो सकता है, ठीक है। कार्डियोमायोपैथी के हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल हार्ट दिखाया हुआ है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि हमारे पास पहले इसकी टाइप जो होती है वो हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी होती है। हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी में जो हार्ट का मसल्स होता है, आपको नज़र आएगा इनलार्ज हुआ हुआ है और थिक हुआ हुआ है। क्या होता है? इनलार्ज हुआ होता है और थिक होता है। फिर हमारे पास टाइप आ जाती है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में हमारे पास जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं और रिजिड हो जाते हैं, ठीक है। और जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है उसमें हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टाइप्स हैं, ये मेन चीज़ें जो है इसमें याद रखनी है। हाइपरट्रोपिक में इनलार्ज और थिक हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्टिव में वेंट्रिकल्स जो हैं वो स्टिफ और रिजिड हो जाते हैं, और डायलेटेड में हमारे पास जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं और ये वीक हो जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आगे आगे मैं टाइप्स आहिस्ता आहिस्ता ये डायग्राम दिखाने का मकसद ये कि आपको थोड़ा जो है वो आइडिया हो जाए कि इसमें बेसिकली है क्या, ठीक है। कार्डियोमायोपैथी का मैंने आपको बता दिया कि इसमें मेन क्या होता है। टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले टाइप हमारे पास हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी। इसका मैं पहले ही बताया कि क्या होता है कि हार्ट के मसल्स इनलार्ज हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं। जब वो इनलार्ज हो जाएंगे और थिक हो जाएंगे तो वेसल नैरो हो जाएंगी। जब वेसल नैरो हो जाएंगी तो ब्लड सही तरीके से नहीं पहुंचेगा। जब ब्लड सही तरीके से नहीं पहुंचेगा तो इसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है और डिफरेंट हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है क्या। ये हो गया हमारे पास हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें मसल्स इनलार्ज और थिक हो गए थे और उनकी वजह से नर्विंग हो गई थी, ब्लड फ्लो नहीं पहुंचा सही तरीके से, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, तो डिफरेंट हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं। ये हमारे पास हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी हमारे पास इनहेरिटेड भी होता है और एक्वायर्ड भी होता है। इनहेरिटेड में ये हो सकता है, ये हो गया हमारे पास जो हार्ट के मसल की जो प्रोटीन है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाए, और एक्वायर्ड में हम अगर कोई बंदा उसको पहले ही ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोई थायराइड की डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी हमारे पास हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हमारे पास जो वेंट्रिकल्स हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं। जब वो इनलार्ज हो जाएंगे तो वीक हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि जो वेंट्रिकल्स पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा पहुंचेगा। जब उस पर वर्कलोड ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड जो है वो सही तरीके से फ़्लो नहीं कर पाएगा और मतलब जमना स्टार्ट हो जाएगा, क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी वजह से भी हमारे पास हार्ट की डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो डायलेटेड में हमें क्या हुआ है, वेंट्रिकल्स जो है वो इनलार्ज और वीक हो गई हैं, वर्कलोड ज़्यादा हो गया, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया ब्लड का, और ब्लड जो है वो हमारे पास जमना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्लॉटिंग हो जाएगी और डिफरेंट हार्ट डिजीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। कार्डियोमायोपैथी में भी ये भी इनहेरिटेड होते हैं, रिक्वायर्ड होता है। रिक्वायर्ड मतलब बीपी, कोई बंदा उसको बीपी या डायबिटीज़ है या थायराइड डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी हमारे पास डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में हमने पहले ही देखा कि वेंट्रिकल्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, वो ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वेंट्रिकल्स में जो नॉर्मल वॉल्यूम है ब्लड का वो नहीं फिल हो पाता। जब वेंट्रिकल्स में नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम फिल नहीं होगा तो उसकी वजह से भी डिफरेंट हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक हो गया। ये होगी रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, और ये भी हमारे पास डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से होती हैं, लाइक सार्कोडोसिस। सार्कोडोसिस में हमारे पास ये होता है कि इंटरनल ऑर्गन्स की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है और लम बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हार्ट में हमारे पास इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी मसल्स की और लम बनना स्टार्ट हो जाएगा तो दे लीड्स टू रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अमाइलोडोसिस में हमारे पास होता है कि मसल की जो प्रोटीन है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगी। हीमोक्रोमेटोसिस में आयरन बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी वजह से हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, ठीक हो गया।
ये डिफरेंट 3 हमने टाइप्स पढ़ी मेन। उसके बाद हमारे पास एक होता है एरिथमेटिक राइट वेंट्रिकल डिसऑर्डर। इसमें ये होता है कि जो राइट वेंट्रिकल के जो मसल होते हैं ना, वो फाइब्रस और फैटी टिश्यू से रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती हैं, और ये भी हमारे पास इनहेरिटेड होता है। अगर हम लोग कार्डियोमायोपैथी के साइन एंड सिम्टम्स देखें तो मेन जो साइन एंड सिम्टम आता है वो आती है चेस्ट पेन, ठीक है, पैल्पिटेशंस होती हैं, फटीग होती है, नोज़ा होती है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसकी डायग्नोसिस पर कि कार्डियोमायोपैथी को हम डायग्नोस कर सकते हैं कोई मेडिकल और फैमिली हिस्ट्री से। ऑब्वियसली अगर कोई किसी की फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज से या बीपी या डायबिटीज़ है तो तब हमें पता चल सकता है, या ईसीजी करेंगे हम लोग, या हम लोग कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे, उसके थ्रू हम पता लगाएंगे, या फिजिकल हिस्ट्री का मतलब अगर पेशेंट को जो है वो एंकल की स्वेलिंग हुई है तो ऑब्वियसली हमें पता चलेगा कि ये राइट जो है वो हार्ट फेलियर हुआ किस वजह से, कार्डियोमायोपैथी की वजह से। तो इन चीज़ों से जो है वो हम डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑब्वियसली अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स हम देंगे, एल्डिस्ट्रॉन एंटागनिस्ट देंगे, जिसकी वजह से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली कार्डियोमायोपैथी जो मेन चीज़ याद रखने वाली है वो हार्ट के मसल से है जो इनलार्ज थिक और रिजिड हो जाते हैं, और उनमें क्या क्या होता है। जब इनलार्ज और थिक होंगे तो हमारे पास नैरोविंग होगी और ब्लड फ्लो सही नहीं मिलेगा, और जब हमारे पास वेंट्रिकल्स वीक हो जाएंगे तो वर्कलोड उस पर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास वो जमना क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और फिर अगर हमारे पास जो है ये रिजिड हो जाएंगे तो नॉर्मल ब्लड जो है उसका वॉल्यूम वेंट्रिकल्स में फिल नहीं होगा, उसकी वजह से भी हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द कार्डियोमायोपैथी। आई होप आपको समझ आई होगी, और अगर कोई और टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि मैं डिस्कशन करूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।